गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के अंदर आज हम हिंदी सब्जेक्ट जो है उसमें चैप्टर नंबर 13 है स्वच्छता, जिसके बारे में देखेंगे। स्वच्छता होना यानी कि सफाई रखना। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। हमें पता है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है उसे अच्छा रखने के लिए स्वच्छता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वच्छता होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गंदगी जो है इसके अंदर, गंदगी से ही जो सभी बीमारियां जो है वो आती है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है और गंदगी रोगों की जड़ है। स्वच्छता के अभाव में, जब स्वच्छता नहीं होती तब गंदगी जो है वो फैलती है और उससे रोगों की जड़ है, रोग जो है वो शुरू होते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो अगर हम स्वच्छता रखने के लिए सतर्क रहें और सभी कूड़ा जो है, कचरा जो है वो कचरा पेटी के अंदर ही, डस्टबिन के अंदर ही डालें तो पूरा जगत जो है उसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ स्वस्थ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर जो है वो दिया गया है। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि एक लड़का जो है वो किताब लेके कहीं जा रहा है और ऊपर से जो एक आदमी जो है वो केले का छिलका फेंकता है और लड़का जो है वो छिलका नीचे से उठा के डस्टबिन के अंदर डाल देता है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिन अजय जो है उसने अपने मित्र मोहन जो है उसे अपने जन्मदिन के अंदर बुलाता है। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक बुक खरीदी। तो ये जो लड़का है वो कौन है? अजय का मित्र मोहन है और अपने मित्र के जन्मदिन पर जाने के लिए, भेंट में देने के लिए उसने एक जो कहानी की पुस्तक है वो खरीदी। उसे रंगीन कागज़ में लपटा और अजय के घर पर चल पड़ा। रंगीन कागज़ के अंदर, हमें पता है कि किसी को अगर हम गिफ्ट दें तो गिफ्ट बॉक्स जो है उसे हम रंगीन कागज़ जो है उससे उसे सजाते हैं। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। वो अजय की गली के अंदर जा ही रहा था कि तब ऊपर से एक केले का छिलका जो है उसके ऊपर आ जाता है। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। मोहन ने सोचा कि जो केले का छिलका जो है उसे ऐसे रास्ते के अंदर ही फेंक देना कितनी बुरी आदत है। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने क्या किया, छिलका जो है उसे उठाया और इधर उधर देखकर फिर एक कूड़ादान यानी कि जो कचरा पेटी है, डस्टबिन जो है वो दिखाई दिया और उसके अंदर वो जो छिलका जो है उसे डाल देता है। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो जो कूड़ेदान था यानी कि कचरा पेटी थी, वो डस्टबिन के अंदर बहुत सारा कचरा था और आसपास में भी कचरा जो है वो फैला हुआ था। और जहाँ कचरा होता है वहाँ क्या होता है, मक्खियाँ भी थी और गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन की बड़ी बदबू आई। थोड़े आगे गया तो मोहन को बदबू आती है। उसने देखा नलियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही थी। तो जो नलियाँ यानी कि जो गटर लाइन थी, इसके अंदर कूड़ा डाला हुआ था, कचरा था और इसी के कारण पानी जो है वो आगे नहीं चल रहा था और जो बदबू जो है वो उस पानी से आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन ने क्या किया, अपने नाक के ऊपर रुमाल रख दिया ताकि वो बदबू जो है वो सह सके और फिर अजय के घर पहुंच जाता है। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। वो मोहन गया तब वहाँ पे अजय के दूसरे मित्र भी थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। तो अजय जो है उसके घर के अंदर उसके माँ, पिताजी और उसकी दादी जो है वो रहते थे। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। तो मेज के ऊपर, यहाँ पे टेबल के ऊपर जो खाने की चीज़ें थी उसके ऊपर भी मक्खियाँ आती रहती थी।
मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? कि तुम्हारा मोहल्ला जो है यानी कि तुम्हारी जो शहरी है, तुम्हारी जो सोसाइटी है, इसके अंदर बहुत ही गंदगी है, तो इसे जो नगर पालिका वाले हैं उसे क्यों साफ नहीं करते? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उन्हें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। कि कई लोग जो है वो ऐसे हैं कि कूड़ेदान के अंदर, डस्टबिन के अंदर जो कचरा जो है वो नहीं डालते और इधर उधर सड़क पर ही फेंकते रहते हैं, और इसी कारण यहाँ पे सफाई जो है वो नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक यानी कि उसके जो शिक्षक थे, जो सर थे उसे ही मोहन ने यह बात जो है वो बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका काम नगर को स्वच्छ रखना है, तो पर क्या हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए? चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तो अजय की बात मोहन की बात सुनकर उसके जो अध्यापक हैं वो भी उसके साथ सहमत होते हैं, और सभी लोग जो है वो एक दिन अजय के मोहल्ले की सफाई करने के लिए जाने का सोचते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जो मोहन जो है उसके अध्यापक हैं और जो सभी क्लास के जो बच्चे हैं वो सभी जो है वो उसकी सफाई कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। ये जो है वो कौन सा दिन था? रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। सबके हाथ में एक एक टोपली और झाड़ू थे। सबने हाथ में क्या रखा था? कचरा उठाने के लिए टोपली और कचरा जो है उसे साफ करने के लिए झाड़ू रखा था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। झाड़ू लगा के सबने जो कूड़ा जो है, कचरा जो है उसे साथ में किया। नलियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। गटर लाइन के अंदर जो कूड़ा था उसे साफ कर कर वहाँ पे भी उन्होंने जो पानी जो है उसे जाने की जगह अलग की। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, और फिर जो गटर लाइन है उसके अंदर वो लोग दवाइयाँ डालते हैं। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। जो कचरा पेटी जो है, डस्टबिन जो है उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं ताकि माखी मच्छर जो है वो उसके ऊपर ना बैठे और गंदगी जो है वो ना फैले। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। सभी लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। पूरा जो मोहल्ला है, पूरी सोसाइटी जो है उसे बच्चे जो है वो स्वच्छ कर देते हैं। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। तो जो उसके साथ सर गए हुए थे उसने सबको जो स्वच्छता जो है उसे रखने के लिए सबको विनती की। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। कि मेरे स्कूल के जो बच्चे जो है वो सप्ताह में एक बार यानी कि हफ्ते में एक बार आएंगे, और उसके साथ साथ आपको भी काम जो है वो करने के अंदर सहायता करनी है। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मोहल्ला जो है वो हमारा है, इसीलिए आपके बच्चों को आना नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्लों को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे कि मोहल्ला जो है इसे हम लोग ही अपनी तरीके से स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको अभी यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा से आपको जो मोहल्ला है वो कैसा दिखेगा? साफ सुथरा दिखेगा। अभी यहाँ पे है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो जवाब के अंदर हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज़, शाम फलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाब खाना आदि की सफाई करते हैं। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं।
सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई करने का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा मैं अपनी घर की सफाई करने में मदद करता हूँ। हमारा स्नानघर साफ करता हूँ और कभी कभी हम समूह में ही गांव की सफाई भी करते हैं। अभी यहाँ पे स्वाध्याय के अंदर देखो, प्रश्न नंबर 1, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भीनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। बच्चों द्वारा वो साफ करवाना चाहते थे और लोगों को समझाना चाहते थे कि कचरे और स्वच्छता न रखने से गंदगी और रोग जो है वो फैलते हैं। नगर पालिका की मदद हमें कैसे करनी चाहिए? तो हमें कचरा जो है वो कचरा पेटी के अंदर ही डालना चाहिए और हमारे मोहल्ले जो है उसकी खुद ही सफाई करनी चाहिए। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो अगर हम मोहल्ला और घर साफ रखेंगे तो गंदगी से बचेंगे और सभी रोग जो है वो फैलने से अटकेंगे। यहाँ पे है, दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य विशेषण दिया गया है सुंदर, कोमल, लाल और सफ़ेद। तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। उसके बाद है अच्छा, विपुल अच्छा लड़का है। कोमल, बगीचे में कोमल घास है। लाल, सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। सफ़ेद, मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। अंगों को नाम काम से मिलाइए। कौन सा अंग जो है वो क्या काम करता है उसके साथ मिलाना है। कान से, आँख से, नाक से, पैर से, हाथों से, दांतों से और मुंह से। तो फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, फूल सूंघते हैं, चलते हैं, खाना चबाते हैं और बल्ला घुमाते हैं। तो कान से हम गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। उसके बाद है सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो क्रियाएं जो है वो कौन सी है? यहाँ पे है कान से गाना सुनते हैं, तो सुनना जो है वो क्या है? यहाँ पे क्रिया है। उसके बाद जो दूसरा जो है, जैसे कि हमने देखा था कि हम आँख से फिल्म देखते हैं, तो देखते हैं वो क्रिया है। सूंघते हैं, चलते हैं, घुमाते हैं, चबाते हैं और गाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आप एक दृश्य जो है उसे देख सकते हैं, उसका वर्णन करना है। तो देखते ही हमें पता चलता है कि घर जो है वो पूरा सजाया हुआ है, साथ में वहाँ पे दिए लगाए गए हैं, यहाँ पे पटाखे और मिठाइयाँ हैं और सभी जो है वो खुशखुशाल नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये जो है वो कौन सा त्यौहार है? दीपावली का। तो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीप का त्यौहार है। घर को दीपकों से सजाया जाता है। एक लड़का पटाखे लेकर बैठा है और एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाइयाँ खा रहे हैं। माँ खिड़की में झुक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। उसके बाद है निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। मेरा गांव और मेरी दिनचर्या। तो यहाँ पे आपको अपने गांव के बारे में लिखना है और उसके बाद दिनचर्या, यानी कि आपका डेली रूटीन जो है वो क्या है, कब आप उठते हैं और कौन सा काम करते हैं, कहाँ जाते आते हैं और कब सोते हैं, ये सभी जो है वो दिनचर्या के अंदर लिखना है। अभी यहाँ पे है बनाइए और लगाइए। तो सबसे पहले है अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए
अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्ट बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। लोगों को इसकी ओर देखने के लिए कि ये जो है वो नहीं करना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे हम आपको जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे पोस्ट बना के लिखनी है। सबसे पहला है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो स्वच्छ रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए, नियमित स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करनी चाहिए, सही जगह पे कचरा जो है उसे फैलना चाहिए और कूड़ेदान में ही कचरा डालना चाहिए। तो होमवर्क के अंदर आपको जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं स्वाध्याय के अंदर से प्रश्न नंबर 1 से 5 और वाक्य प्रयोग आपकी होमवर्क बुक के अंदर लिखना है और नीचे जो जोड़े हैं उसे मिलाकर उसमें से क्रियाएं ढूंढ के लिखनी है।